256 को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। कितना अच्छा सवाल है। ये पूछ रहा है कि 256 जो है उसको 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्व ये होगा, जैसे 256 है, इसको 2 की घात के रूप में व्यक्त करना है। तो 256 को करते हैं पहले। 2 एकम देव, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करो, 2 छाके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से करो तो 32। फिर 2 से करो तो 16। फिर 2 से करो तो 8। फिर 2 से करो तो 4। फिर 2 से करो तो 2। यहाँ पे नहीं हो रहा है तो यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 को कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 3 4 5 6 7 8, यानी 256 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 8। आया समझ में? अब ये है दूसरा सवाल, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में बड़ा कौन सा है? अच्छा सवाल है भैया। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में कौन बड़ा है? तो 2 की पावर 3 है तो इसको 3 बार 2 लिख दो, और 3 की पावर 2 है तो इसको 3 को 2 बार लिख दो। तो यहाँ पे कौन बड़ा नज़र आ रहा है? यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो 3 की पावर 2 जो है, 3 की पावर 2 संख्या 2 की पावर 3 से बड़ा है। ओके, कैसे बड़ा है? तो लिखना है 3 की पावर 2, 9 जो है बड़ा है ना 8 से, तो 3 की पावर 2 बड़ा है 2 की पावर 3 से। ये आएगा आंसर। 8 की पावर 2 और 2 की पावर 8 में कौन सा बड़ा है? तो देखो, 8 की पावर अगर 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 गुना 8 यानी 64, और 2 की पावर 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, यानी 256। तो बड़ा कौन सा हुआ? 64 की 256 बड़ा हुआ, तो 2 की पावर 8 ग्रेटर देन 8 की पावर 2। आया समझ में? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सवाल 72 का क्या आ जाएगा? तो 72 को क्या हो सकता है? 72 को हम लिखेंगे 2 गुना 36 लिख सकते हैं, और फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 18, 18 दूनी 36। फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9। फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं 72 को। 72 बराबर 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ये वाला सवाल देखो, 432 वाला। तो 432 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 216 लिख सकते हो। फिर 2 गुना 108, 2 गुना 108 लिख सकते हो। फिर इसको लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 54 दूनी 108 होता है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 27 दूनी 54। फिर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिखेंगे आप। 3 तिया 9, 9 तिया 27 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 432 को। हाँ भाई लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब 1000 का क्या होगा? 2 गुना 500। फिर लिख सकते हैं 2 गुना 250। फिर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 125 लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 125 को क्या लिख सकते हो? 5 गुना नहीं, 5 गुना 25 पंच 125 होता है ना। फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो फिर क्या होगा? 5 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो 1000 बराबर क्या होगा? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये वाला जो सवाल है इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका आंसर आना चाहिए 2 की पावर 7 गुना 5 की पावर 3। ये आपको खुद से करना है। आप करके देखना, कॉपी में करके देखो। अगर सही आंसर आएगा तो बताना मेरे को भाई। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर कर दो भाई। और एक चीज़ याद रखना, -1 की पावर अगर विषम संख्या आएगा, एक चीज़ याद रखना, तो -1 आएगा। -1 की पावर अगर सम संख्या है तो +1 आएगा।